अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, आज की कहानी एक नादान लड़की की सबक आमूज़ कहानी है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपना सब कुछ छोड़कर जावेद के साथ भागने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि उसे किस्मत ने भयानक अंजाम से बचा लिया। वो हाँफती कांपती सीढ़ियाँ चढ़ती छत पर पहुंची। जाने क्यों नीचे जाने की बजाय वो ऊपर आ गई। फोन बजने लगा। एकदम से उसने साइलेंट का बटन दबाया और सीढ़ियों की जानिब देखने लगी। जावेद, वो फोन उठाते हुए बौखलाए हुए अंदाज में बोली, मैंने सब सामान तैयार कर लिया है। तुम कहाँ हो? मैं बस पहुंचने वाला हूं। तुम इत्मीनान रखो और हाँ, जल्दी से नीचे आना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जावेद ने जल्दी से जवाब देते हुए फोन बंद कर दिया। शबनम के लिए ये इंतज़ार इतना तवील हो गया जैसे बरसों से वो इंतज़ार कर रही हो। घबराते हुए वो छत की दीवार के पास आई और यूं ही नीचे झांकने लगी थी, मगर ये क्या? उसका दिल लम्हे के 1000वें हिस्से में जैसे रुक सा गया हो। जावेद गली के नुक्कड़ पर बाइक पर अपने 2 दोस्तों के साथ था और उसके दोनों दोस्त बाइक से उतरकर एक साइड पर हो गए और जावेद का रुख शबनम के घर की जानिब था। शबनम ने दोबारा अपना फोन निकाला और जावेद का नंबर मिलाया। कॉल उठाते हुए वो बोला, जल्दी नीचे आओ, मैं आ गया हूं। और ये बताओ, अपना जेवर और नकदी साथ लिया है ना? तुम अकेले आए हो ना? शबनम ने उसके सवालात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। हाँ, मैंने अकेले आना था। तो जाहिर है अकेला ही आया हूं ना? जावेद झुंझुलाते हुए बोला। तुम फौरन आओ, वक्त कम है। वो घड़ी की तरफ देखते हुए दोबारा बोला, मगर शबनम पर तो जैसे सुकूत तारी हो गया। तुम सच कह रहे हो? तुम अकेले आए हो? शबनम की सुई वही अटकी हुई थी। जावेद पर जैसे शक गुजरा। वो फौरन नरम अंदाज अपनाते हुए बोला, क्या कोई अपनी जिंदगी से भी झूठ बोल सकता है? मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं तन्हा हूं? तुम आओ और खुद देख लो, मैं तन्हा आया हूं। अब की बार वो कुछ ज्यादा ही तफसील से जवाब दे गया। दोनों तरफ सुकूत छा गया। शबनम की आवाज ने सुकूत तोड़ा तो जैसे जावेद पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो कांपती आवाज में बोली, चले जाओ और अब दोबारा कभी मेरे घर का रुख ना करना। अगर तुम यहां आए तो जान लो, मुझसे बुरा कोई ना होगा। उसे अपनी आवाज किसी खाई से आती महसूस हुई। कौन सी दोस्त थी मेरी ऐसी जिसने मुझे तुमसे मिलने से ना रोका हो? मगर मैंने किसी की ना सुनी, यहां तक कि अपने मां बाप को धोखा देने चली थी। उनकी आंखों में धूल झोंक कर मैंने तुम्हें अहम जाना और तुमने आज बता दिया। मुझसे बढ़कर कोई पागल हो ही नहीं सकती। बेदर्दी से वो गाल रगड़ती कॉल बंद करने लगी कि वो बोला, तुम अगर मेरी असलियत जान ही चुकी हो तो सीधी तरह जेवर और नकदी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को तो क्या, अपने घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगी। गुस्से से बोलता वो चुप हुआ। हर बेईमान इंसान की तरह वो अपनी असलियत पर उतर आया, मगर शबनम पर उसका असर ना पड़ा। वो फट पड़ी, जाओ, जो जी में आए कर लो, मैं किसी सूरत तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। और एक बात याद रखना, जब कोई तौबा करे तो वो, उसने आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाते हुए कहा, वो किसी की तौबा रद्द नहीं करता और जब आजमाता है तो अपने बंदे को रुस्वा नहीं करता। ये कहते ही उसने फोन बंद करके दीवार पर दे मारा और ऐसे रोने लगी
जैसे उसका कोई अपना मर गया। मर ही तो गया था उसका ज़मीर। आह, क्या होता अगर मैं छत पर ना आती और उसके दोस्तों को ना देख लेती। यकीनन मेरा भी जिक्र उन लड़कियों में होता जो अपने वालिदैन की नाफरमान होती हैं, दर दर ठोकरें खाने वाली, जिन्हें फिर कभी इज्जत नहीं मिलती, जो माँ बाप की इज्जत को उनकी दहलीज पर रौंद कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे घर से निकलती हैं, पछतावे के आंसू बहाती। वो अब सीढ़ियां उतरते नीचे आ रही थी, जैसे सदियों का बोझ उसके कांधों पर आ पड़ा हो। दोस्तों, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। इन कहानियों के बारे में अगर हमें पता चल जाए तो शायद कोई बेटी ये कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं तमाम लड़के और लड़कियों के लिए इस जिंदगी और इस दुनिया की तल्ख हकीकतों और सच्ची कहानियों को पेश करूं। क्या पता मेरी कोई कहानी सुनकर किसी को कोई सबक मिल जाए और वो अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। दोस्तों, बहुत कम वक्त है ये जिंदगी जीने का। खुद को पाक रखें, बाकिरदार रखें, अपने किरदार को दागदार ना होने दें। ये जिंदगी बहुत कम मोहलत दे रही है हमें कुछ अच्छा करने की। कुछ अच्छा कीजिए, अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए, उनको वक्त दीजिए, उनको प्यार दीजिए, खुद को मजबूत और बाहिम्मत बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की कहानी तमाम लड़कियों को बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।